यहाँ से स्टार्ट करेंगे। AEDO का जो एग्जाम होना है, BPSC कराता है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम भी यहाँ पर जनवरी में होना है, ठीक है, जनवरी में होगा। उसके लिए आपके पास अभी करीब यहाँ से 25 दिन के आसपास बचा हुआ है, राइट। तो यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज का है, जो ज्ञान बिंदु टेस्ट सीरीज का, ज्ञान बिंदु जो क्लासेस है, इसका यहाँ पर टेस्ट सीरीज होगा। और यहाँ पे टेस्ट नंबर आपका 17 है, 16 तक हम लोग कर चुके थे, और यहाँ पे 17 नंबर है, इसको देखेंगे। और यहाँ पर फुल लिंक टेस्ट होगा, फुल लिंक मतलब पूरा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। कल मैंने कराया हुआ है यहाँ पर जो KGS का टेस्ट नंबर यहाँ पर 6 था, वो भी मैंने कराया हुआ, आप देख सकते हो। और जो इसका रीजनिंग का पेपर था, टेस्ट नंबर 5वां KGS का, वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हो। जो रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन वो आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा वो, ठीक है। तो जुड़ सकते हो टेलीग्राम से भी, लिंक आपको मिलेगा, या सर्च कर सकते हो UPSC नॉलेज ट्रैक करके सर्च करोगे तो मिलेगा चैनल आपको, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, सूची को सूची 2 को मैच करना है, कौन से यहाँ पर सही सम्मिलित कर रहा है। पहला इसमें बोला खेल, और दूसरा संबंधित शब्दावली कौन कौन सी इसकी होंगी, राइट। क्रिकेट, क्रिकेट में आपको हो जाएगा ऐसे, ये जो क्रिकेट का हो जाएगा सिली पॉइंट, ठीक है। हॉकी, हॉकी का आपका क्या होगा, बी का हो जाएगा 1 पेनल्टी स्ट्रोक, राइट। सी आपका दे रखा फुटबॉल, फुटबॉल का क्या होगा यहाँ से सेकंड स्ट्राइकर। और बास्केटबॉल का क्या होगा, बास्केटबॉल का हो जाएगा डी का 4, करेक्ट आंसर यहाँ से बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित सूचियों को सहायता से पुस्तक और उनके लेखक का सही यहाँ पर मिलान करना है, देखते हैं पुस्तक और यहाँ पर लेखक। पहला बोला है बिहार के जो वैभवशाली विरासत है, इसका क्या होगा, ये हो जाएगा यहाँ से जो शंभू शरण सिंह, ठीक है, शंभू शरण सिंह मतलब 1 का 2। उसके बाद देश प्रदेश, देश प्रदेश जाएगा अशोक कुमार सिन्हा, राइट। नीम का शहद, नीम का शहद किसका हो जाएगा, ये डॉक्टर राजवर्धन आचार्य। बच्चा कौन सा, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, करेक्ट आंसर इसका होगा 1 अभय के। आंसर ऐसा हो जाएगा दूसरे का एक करेक्ट है। क्वेश्चन 3 है, ध्रुवीय उपग्रह की विशेषता यह है कि ध्रुवीय जो उपग्रह उसकी विशेषता क्या होती है। देखो उसकी विशेषता होती है कि यह एक तो ध्रुवों के पर्दा उत्तर से दक्षिण दिशा में गमन करना, पहली बात सही है। और इनकी जो पृष्ठ, पृथ्वी पृष्ठ से ऊंचाई जो होती है 500 से 800 किलोमीटर तक होती है, ये भी बात सही है, राइट। और उसके बाद इनका जो उपयोग होता है वायुमंडल के अनुसार या पर्यावरण में अत्यंत सुदूर और संवेदन इत्यादि के लिए किया जा सकता है, चौथी बात भी करेक्ट। लेकिन सेकंड बात गलत है कि बोला है कि ये पृथ्वी की अक्ष के पश्चिम से पूर्व की ओर गमन करेगी, ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है। तो 134 इसका करेक्ट आंसर होगा। आंसर क्या हो जाएगा 134 सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं एकाधिकार बाजार की होती है। एकाधिकार बाजार की विशेषता में से कौन सी है, करेक्ट आंसर देगा एकाधिकार बाजार, बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु एवं सेवा की केवल एक ही उत्पादक अथवा विक्रेता होता है एवं उस वस्तु का बाजार में कोई स्थानापन्न नहीं होता है, जैसे भारतीय रेल, राइट। तो आंसर क्या होगा डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चौथे का यहाँ से इसमें सब ये देंगे, फोर्थ का डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 5वां नंबर, बास्क राष्ट्रवादी आंदोलन का उद्देश्य क्या है। बास्क राष्ट्रवादी आंदोलन का जो उद्देश्य होगा क्या होगा, आंसर जाएगा बास्क राष्ट्रवादी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य बास्क क्षेत्र में जो इसको स्पेन से अलग करके स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करना था, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। बास्क स्पेन का एक पहाड़ी और समृद्ध क्षेत्र है, ठीक है। आंसर क्या होगा बी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन 6, भूमध्यसागरीय कृषि के संबंध में विचार करना है। इसमें खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है, पहली बात। छठे का पहला स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से, ये करेक्ट है। सेकेंड बात है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण और दक्षिण पूर्व भाग में भूमध्यसागरीय कृषि की जाती है, सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी, ठीक है। अगला, अंजीर व जैतून का भी उत्पादन भूमध्यसागरीय कृषि में क्षेत्रों में किया जाएगा, ये बात इसका, ये बात सही है क्योंकि यहाँ पर अंजीर और जैतून का भी उत्पादन भूमध्यसागरीय कृषि क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से इसका 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पूछे गलत कौन सा है, तो दूसरा वाला गलत है, ए यहाँ से स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित पर विचार करना है, देखते हैं इसमें सही कोड का प्रयोग करके आंसर चुनना है। कथन 1 और कारण, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन की अधिकता से भीम कायता विकार उत्पन्न होता है, पहली बात। 7वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। दूसरा, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन का स्रवण आवट्टु ग्रंथि द्वारा होता है, सेकेंड बात इसकी गलत हो जाएगी, ठीक है। सिर्फ इसकी पहली बात जो है करेक्ट है, मतलब
कथन वाला कारण वाली बात इसकी गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 7वें का सी। यहाँ से बात सही होगी इसकी। इस हार्मोन की कमी से बच्चों में बौनापन भी हो जाता है, ठीक है, याद रखना है। और सोमेटोट्रोपिन हार्मोन का स्राव पीयूष ग्रंथि द्वारा होता है और सोमेटोट्रोपिक हार्मोन को वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। ये तीनों पॉइंट आप एक्स्ट्रा याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 8वां है वर्ष 2024-25 में रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत अधिसमित हुई आर्द्रभूमि को उनके संबंधित राज्यों के द्वारा मैच करना देखते हैं। खेचुपल्लरी आर्द्रभूमि, खेचुपल्लरी जो आर्द्रभूमि है ये हो जाएगी आपके यहाँ से सिक्किम, ठीक है। अघनासिनी मुहाना संरक्षण रिजर्व ये क्या होगा? कर्नाटका। तीसरे में हो गया मीनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ये हो जाएगा राजस्थान। और बचा कौन सा? काजू वैली पश्चिम बंगाल, ये काफी न्यूज में था, ये तमिलनाडु। आंसर यहाँ से 8वें का सी करेक्ट है। क्वेश्चन 9, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं, देखते हैं इसमें प्रमुख मंत्री और इसके कार्य क्या होंगे। सरी नौबत, सरी नौबत क्या था? देखो यहाँ से जो सरी नौबत है ये हो जाएगा आपका ये सैन्य विभाग होगा, सैन्य विभाग का प्रमुख होगा। सरी नौबत क्या था? सैन्य विभाग का प्रमुख, ठीक है। अमात्य क्या होता था? अमात्य हो जाएगा आय का व्यय का लेखा जोखा करना, ठीक है। जो सुरनवीस या चिटनीस जिसको बोलते थे, ठीक है, ये क्या होगा? ये हो जाएगा राजकीय पत्राचार का कार्य। और जो सुमंत होता था, सुमंत काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा भी एग्जाम में। सुमंत जो है ये विदेशी मामलों की देखरेख करता था। आंसर यहाँ से 9वें का क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट है। किसी का नाम सुमंत भी होगा, है ना, तो सुमंत या क्या वो विदेशों की देखरेख करेगा, राइट। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। यदि वायुमंडल दाब का जो पारे के 76 सेंटीमीटर समान दाब से कम हो तो पानी का तापमान क्या होगा? किस पर रोक लेगा? आंसर हो जाएगा 10वें का करेक्ट आंसर यहाँ से। ये जो पहली बात यहाँ से करेक्ट होगी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर, ठीक है, ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। वायुमंडलीय दाब प्रोपोर्शनल होता है दाब का क्वथनांक, ठीक है। वायुमंडल का समान दाब 76 सेंटीमीटर, ये 760 mm होता है। देखो 76 mm अगर सेंटीमीटर पे लिखा होगा तो गलत मत मार के आना, आप पढ़ोगे अगर 760 mm पढ़ा होगा तो सोचोगे 760 mm था, 76 mm नहीं होगा, ठीक है। तो क्या करना है, 760 mm भी होता है, इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो 76 सेंटीमीटर आएगा वो, ठीक है। तो याद रखना है सभी दरों का क्वथनांक दाब बढ़ने पर बढ़ जाता है, अर्थात दरों का क्वथनांक वायुमंडलीय दाब के समानुपाती होता है, ठीक है। तो वही बोला मैंने कि जो वायुमंडलीय दाब प्रोपोर्शनल मतलब होता है समानुपाती द्रव का क्वथनांक, ठीक है। आंसर हो जाएगा 10वें का ए करेक्ट है। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं कर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वें का जो नहीं सही सुमेलित कर रहा है ये हो जाएगा करेक्ट आंसर 11वें का आपका होगा इसमें से जो दे रहा है पहला गंडक बोल रखा है राप्ती, ठीक है। तो जो गंडक हो जाएगा यहाँ से ये राप्ती, इसमें तो गंडक राप्ती, इसमें गंडक तो सोनपुर और उद्गम स्थल सहायक नदी पूछ रहे हैं ना, गंडक बोले कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है ना, तो गंडक हो जाएगा। इसकी सहायक नदियाँ होती है भावसा, हरहरा और काकरा, राप्ती इसमें ही होगी, ठीक है। सोन इसके हिसाब से कर लेते हैं, सोन की क्या होगी? सोन की हो जाएगी आपके यहाँ से जो सोन नदी है इसकी सहायक नदी हो जाएंगी सोन की गोपद, रिहंद, कन्हर, उत्तरी कोयल, रिहंद है ना इसमें, हाँ तो रिहंद ठीक है, ये सही मैच कर रहा है। बागमती किसकी होगी? बागमती की हो जाएगी यहाँ से ये लखनदेई लिख सकते हो आप, लाल बकेया और चकनाहा, जमुने और स्प्रीधार, ठीक है। लखनदेई भी इसमें तो यहाँ से हो जाएगा सही। बूढ़ी गंडक नदी क्या होगा? बूढ़ी गंडक नदी हो जाएगी आपके यहाँ से ये जो है आपका बूढ़ी गंडक नदी, इसमें से आपका हो जाएगा बूढ़ी गंडक नदी, इसमें मैच तो नहीं कर रहा है इसका। बूढ़ी गंडक मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, चंपारण से है ये स्थल इसका। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा 11वें का, ये क्या इसमें शो नहीं कर रहा है। बूढ़ी गंडक नदी इसमें बिल्लोर, थोड़ा सा डाउट हो रहा है इसमें क्वेश्चन में। बूढ़ी गंडक इसमें वैसे गलत होना चाहिए वाला, बूढ़ी गंडक का देख लेता हूँ थोड़ा सा और। बूढ़ी गंडक इसमें तो एरिया दे रखा है, लेकिन यहाँ पर इसमें ये इसका वो नहीं दे रखा कहाँ पर इसमें। ये थोड़ा सा आप स्टेटमेंट देख लोगे वाला है ना, मैंने गंडक तो गलत हो गया,
2-3 आपके सही है। जब बूढ़ी गंडक वाला एक बार इसको देख लोगे क्या होगा, राइट। तो इसके हिसाब से अपना आंसर आप कर लोगे जो भी होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर नहीं दे रखा है इसमें। आगे देखते हैं राइट्स ऑफ मैन पुस्तक की रचना किसने की। एक बार इसको जाके डायरेक्ट गूगल करो, यहाँ से देख लो क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। बूढ़ी गंडक का, बाकी तो मैंने तो बता दिया आपको। तो करेक्ट आंसर 12वें का हो जाएगा ऐसे, जो बोला है राइट्स ऑफ मैन पुस्तक की रचना किसने की थी। करेक्ट आंसर होगा सी, यहाँ पर थॉमस मैन ने की थी। क्वेश्चन आते हैं 13 नंबर में, काफ़ी टाइम ले लिया उस क्वेश्चन ने। क्वेश्चन 13 है 97वें एकेडमी ऑस्कर पुरस्कार 2025 के संबंध में कौन सा यहाँ पर सही सम्मिलित है। आंसर हो जाएगा 13 का। करेक्ट आंसर यहाँ से ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा, बात करेक्ट है। दूसरा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है, शॉन बेकर, अनोरा से थे, ये भी बात इसकी करेक्ट है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रीन ब्रॉडी द ब्रूटलिस्ट से, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो एक्ट्रेस है माइकी मेडिसिन जो अनोरा से थी। सभी यहाँ से करेक्ट है, डी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 14 या 14 नंबर क्वेश्चन है अज्ञानता के आवरण को निष्पक्ष और न्यायपूर्ण समाज की कल्पना करता है कि प्रतिपादक कौन थे। आंसर हो जाएगा 14 का। करेक्ट आंसर यहाँ से जो होगा बी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, जो जॉन रॉल्स इसका सही आंसर है। अज्ञानता का जो आवरण है जो निष्पक्ष न्यायपूर्ण समाज की कल्पना करता है, और प्रतिपादक दार्शनिक जॉन रॉल्स हैं, ठीक है। इन्होंने अपनी पुस्तक न्याय की जो सिद्धांत है उसमें निष्पक्ष और यहाँ पर न्यायपूर्ण समाज की कल्पना को प्रस्तुत भी किया था। जैसे 15 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार करना है। साइनोबैक्टीरिया को प्राचीनतम जीवाश्म कहा जाता है, पहली बात करेक्ट है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया को प्राचीनतम जीवित जीवाश्म कहा जाता है। एक प्रकार का जीवाणु होता है। राइजोबियम में विषम पोषी प्रकार का पोषण होता है, ये भी बात करेक्ट है। और जो ये राइजोबियम होता है ये जो मुख्य रूप से दलहनी फसलों की जैसे मटर, सेम, सोयाबीन इसकी दालों की जोड़ों में पाया जाता है, ठीक है। आंसर दोनों करेक्ट है। पूछे गलत कौन सा है, कोई गलत नहीं है, डी, ठीक है। मतलब गलत कौन सा है तो कोई यहाँ पर गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें बोला है चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसमें से वर्ब चुनना, करेक्ट यहाँ पर क्या आएगी। आंसर हो जाएगा 16 का वर लिस्टनिंग, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वर, जो लिसन यहाँ पर सुनते हैं लिस्टनिंग, इसको लेकर के आईएनजी यहाँ पर लगेगा। इसमें लिस्टन होता है लेकिन यहाँ पर आईएनजी लगेगा वर, तो लेकर के यहाँ पर ए स्टेटमेंट इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर जो दिस सेंटेंस है यू यूज करेंगे फॉर पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस विच द अपोजिट फॉर द एक्शन ऑफ द कंटिन्यूस, है ना। जो हमारा पास्ट कंटिन्यूस होगा उसमें आईएनजी लगेगा। आईएनजी यहाँ पर लिस्टन तो ठीक था लेकिन आईएनजी लगेगा तो वर लिस्टनिंग यहाँ से करेक्ट आंसर होगा 16 का ए। 17 चूज द करेक्ट, यहाँ पर जो एसरेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम ऑप्शन बिलो सेल आई नेवर फॉरगेट यू। आंसर हो जाएगा 17 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा आई सेल नेवर फॉरगेट यू, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा यहाँ से इसका, ठीक है। आई नेवर फॉरगेट यू तो आई सेल नेवर फॉरगेट यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। 18 देखते हैं। यहाँ पर देखा है कि मिलान करना है, मैचिंग करते हैं, देखते हैं सूची 1 और सूची 2 को। मुद्राध्यक्ष क्या होगा, मुद्राध्यक्ष हो जाएगा पासपोर्ट विभाग का प्रमुख होता था ये, ठीक है, पासपोर्ट विभाग का प्रमुख। और लक्षणाध्यक्ष जो हो जाएगा, लक्षणाध्यक्ष मुद्रा विभाग का प्रमुख होता था, ठीक है। और सूनाध्यक्ष जो होगा, सूनाध्यक्ष हो जाएगा बूचड़खाने का प्रमुख। और सुराध्यक्ष जो हो जाएगा ये आबकारी विभाग का प्रमुख हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 18वें का, यहाँ से ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 19 नंबर बोला है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 है, उसके अनुसार 2023-24 में चावल उत्पादकता वाले शीर्ष 3 जिले कौन कौन से हैं। आंसर हो जाएगा 19 का करेक्ट आंसर। एक तो रोहतास, बक्सर, लखीमसराय, ठीक है, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन 90 क्वेश्चन क्या दे रखा है 20 में दे रखा है SR 9038+2 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान देना। परमाणु संख्या 36 है, ये बोला है कि जो परमाणु संख्या इसकी है वो 36 होगी। पहली बात क्या है, पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो परमाणु संख्या है ये कितनी हो जाएगी 38 होगी, ना कि 36 है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक की संख्या 38 बोला है, इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होगी, इलेक्ट्रॉनिक संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या होती है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी हो जाएगी, जितनी प्रोटॉनिक संख्या होगी, प्रोटॉनिक संख्या कितनी 38 है तो इलेक्ट्रॉनिक की संख्या भी 38 होगी। तो यहाँ से ये बात प्रोटॉनों की संख्या 38 है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होता है, तो हाँ ठीक होगा 38 सही है। आगे न्यूट्रॉनिक संख्या 52 है, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है 90 - 38 इक्वल टू 52 सही है। प्रोटॉनिक संख्या 38 है, प्रोटॉनिक संख्या भी 38 होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, ठीक है। तो 3 यहाँ से करेक्ट है, 2 3 4 आंसर यहाँ से क्या होगा, इसमें स्टेटमेंट गलत दे रहा है, ठीक है। आंसर यहाँ से इसका आएगा कितना 2 3 4 इसका सही आंसर है। अपने साइड से नोट कर लो। देखो इलेक्ट्रॉनिक संख्या बराबर किसकी होगी, प्रोटॉनिक संख्या, इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे
38 तो प्रोटॉन भी बराबर होंगे, दोनों बात सही है, और न्यूट्रॉनिक संख्या 52 है, इससे माइनस करेंगे तो तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है, ऊपर वाली गलत थी। राइट, आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। निम्नलिखित पर विचार करना है, स्टेटमेंट थोड़ा ठीक कर लो आप, है ना, अपने कॉपी में आप नोट करके सही कर सकते हो इसको। पर्वत यहाँ पर चोटी और यहाँ पर देश, हाका काबो राजी, ये किस देश में, किस देश की यहाँ पर चोटी है? करेक्ट जो होगा यहाँ से ये म्यांमार। कुला कांगड़ी कहाँ की होगी? ये हो जाएगी भूटान। माउंट टॉबकल कहाँ का होगा? ये जो सी है इसका हो जाएगा टू मोरक्को। और चिम्बोराजो को डिका 1, करेक्ट आंसर इक्वाडोर, है ना। तो यहाँ से क्या होगा? 21 का सी सही आंसर है। 22 है, कोर मुद्रास्फीति का अर्थ क्या होगा? कोर मुद्रास्फीति उसका क्या अर्थ है? देखो, कोर मुद्रास्फीति का अर्थ है कि यहाँ से जो इसमें खाद्य पदार्थ और ईंधन की कीमतों को छोड़कर शेष वस्तुओं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि से मापा जाता है। ठीक है, सी यहाँ से क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। कोर मुद्रास्फीति में खाद्य पदार्थ और ईंधन की कीमतों को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसमें कीमतें मौसम और आपूर्ति के बाद कारणों से बहुत अधिक परिवर्तन होता रहता है। 23, लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से किसे जानते हैं? प्रसिद्ध एड्रेनल हार्मोन का स्रावन किससे होता है? आंसर हो जाएगा 23 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी, अधिवृक्क ग्रंथि से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को कब यहाँ पर क्या है लागू किया था? आंसर हो जाएगा 24 का करेक्ट आंसर है, ये लागू किया 10 दिसंबर 1948, सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का। 25 नंबर है, हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई पानी की यहाँ पर चौथे स्वरूप का नाम क्या था? आंसर हो जाएगा 25 का करेक्ट आंसर यहाँ से सी, ये यहाँ पर प्लास्टिक आइस 7। गांधी जी के मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन में प्रकाश चला गया है? आंसर हो जाएगा 26 का, ये कहा था जवाहरलाल नेहरू, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 27 है, गांधी इरविन समझौता के तहत कांग्रेस की ओर से गांधी जी निम्नलिखित में से किस बात का स्वीकार नहीं की थी? आंसर हो जाएगा 27 का करेक्ट आंसर, इन्होंने कांग्रेस के ब्रिटिश सामान का बहिष्कार करेगी, इसको लेकर के यहाँ पर स्वीकार नहीं की थी। 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भौतिक परिवर्तन के लिए सत्य होगा? भौतिक परिवर्तन के लिए यहाँ पे कथन जो सही है वो हो जाएगा 28 का करेक्ट आंसर ए, भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं और उत्क्रमित हो सकते हैं। ठीक है, हो सकते हैं लेकिन होते नहीं हैं, ठीक है, याद रखना है। 29, हाल ही में किस देश ने ड्रीम ऑफ द डेजर्ट नाम से अपनी पहली लग्जरी ट्रेन चलाने की घोषणा की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29वें का ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा सऊदी अरब, यहाँ से सही आंसर है। ठीक है, इस ट्रेन का उद्देश्य सऊदी अरब में पर्यटन को बढ़ावा देना यहाँ से होगा। ठीक है, 29 हो गया। 30, सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये किसने लिखा है पुस्तक है? आंसर हो जाएगा 30 का करेक्ट आंसर बी, सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास नामक पुस्तक के लेखक अंग्रेजी समाजशास्त्री टी.एच. मार्शल है, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 31, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा 31 का करेक्ट आंसर डी, मालीगांव, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मालीगांव क्या होगा? यहाँ से करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, मालीगांव कहाँ पर है? गुवाहाटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, 32 है, इसमें बोला है विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? विजय घाट यहाँ पर जो समाधि स्थल है किसका? लाल बहादुर शास्त्री, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रसिद्ध पुस्तक ऑरिजिन ऑफ द स्पीसीज किसके लेखक कौन है? यह भी किसके द्वारा यहाँ पर ये लिखी गई थी पुस्तक? करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का, ये ऑरिजिन ऑफ द स्पीसीज नामक जो चार्ल्स डार्विन, करेक्ट आंसर होगा इसका। 34 है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ अपने आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए फोकस ऑन इंडिया दस्तावेज जारी किया है? आंसर हो जाएगा 34 का करेक्ट आंसर बी, यहाँ से फोकस ऑन इंडिया दस्तावेज जारी किया है तो जर्मनी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 2023 को लेकर के। 35 है, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं, देखते हैं। मोमबत्ती का जलना, ठीक है, मोमबत्ती का जलना यहाँ से क्या होगा? ये भौतिक परिवर्तन, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में। विद्युत बल्ब का तंतु में चमकना, ये हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। ठीक है, मैग्नीशियम तार का जलना, ठीक है, ये हो जाएगा आपका सी का 1। रासायनिक परिवर्तन, लोहे में जंग लगना, ये आपका हो जाएगा 5। आंसर यहाँ से 35 का ए करेक्ट है। 36 यहाँ से इसमें बोले निम्न में से कौन ग्रीष्म ऋतु का स्थानीय तूफान है जो कहवा की खेती के लिए उपयोगी होगा? आंसर हो जाएगा 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट होगा, फूलों वाली बौछार यहाँ से सही आंसर है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं 37 में। 37 है, निम्नलिखित में से असत कथन बताना कौन सा यहाँ पर इसका असत कथन होगा? ठीक है, गलत कथन।
आंसर हो जाएगा 37 का। जो गलत है यहाँ से, ये नवाब बहादुर के नाम से अहमद शाह जाना जाता था। ये बात गलत हो जाएगी इसकी, क्योंकि यहाँ पर अहमद शाह हिजड़ों के सरदार जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि दिया जाता था। ये बात गलत हो जाएगी। 38 है, अंतरिक्ष डॉकिंग के भारत की उपलब्धि के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट यहाँ से 38 का, इसमें बोला है पहला स्टेटमेंट है, स्पेस डॉकिंग एक ऐसी तकनीक है जो दो तेज गति से चलने वाले उपग्रह को अंतरिक्ष के सटीक रूप से जुड़ने की अनुमति देता है। पहली बात 38 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, 16 जनवरी 2025 को भारत में अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल करने वाला दूसरा देश बन गया है। सेकेंड बात यहाँ से गलत हो जाएगी। ठीक है, ये देश हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा, ये गलत हो जाएगा। स्पेडेक्स मिशन डॉकिंग प्रक्रिया के लिए दो बड़े अंतरिक्ष यान SDX-1 चेंजर और SDX-2 टारगेट का उपयोग किया है। ये बात सही है, 1 और 3 सही है, गलत पूछा है तो केवल 2 बी। क्वेश्चन नंबर 39 है, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं, वैज्ञानिक खोज और यहाँ पर इसके खोज करता। देखते हैं 39 को। पहला स्टेटमेंट है यहाँ से, चेचक टीके की खोज हो जाएगा एडवर्ड जेनर। ठीक है, अगला, विषाणु की खोज इवानोवस की। RH फैक्टर की खोज किसने की थी? RH फैक्टर की खोज की थी सी का 4, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ठीक है, कृत्रिम हृदय का निर्माण, ये भी इंपॉर्टेंट है, डी का 1 रॉबर्ट जॉर्विक। अब जहाँ तक सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2-3 लास्ट वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या होगा? ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 40, प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ सेवर्स की संधि कब हुई थी? आंसर हो जाएगा 40 का करेक्ट आंसर सी, 10 अगस्त 1920 को हुई थी। ठीक है, 41, उपसर्ग से बना शब्द है क्या? 41 हो जाएगा यहाँ से ए, अनुचर। 42, राजपुत्र में समास कौन सा है? राजपुत्र में समास है तत्पुरुष समास है। कौन सा है? तत्पुरुष। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 43, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान की गई गिरफ्तारियों के बाद यहाँ पर विरोध में निम्नलिखित में से किसने महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था? आंसर हो जाएगा 43 का करेक्ट आंसर ए, बलदेव शाह यहाँ से करेक्ट आंसर है। 44 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया ताप पर क्रिया कारकों और क्रियाकलापों की अवस्थाओं को सही संकेत यहाँ पर चिन्ह प्रदर्शित कर रहा है? आंसर हो जाएगा 44 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये सी, 2H2G प्लस O2G और यहाँ पर H2O है ना, ये मतलब गैसेज है और ये लिक्विड H2O। ठीक है, तो ऐसा करके G का मतलब गैस हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर L लिखा है, L का मतलब लिक्विड, H2 क्या होता है? पानी, जल, तो लिक्विड होगा, तो सी यहाँ से 44 का आंसर हो जाएगा। 45, समाचारों में सुर्खियों में रहे नारंगी अर्थव्यवस्था, ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से? करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का, ये है डी, मतलब सृजनात्मक अर्थव्यवस्था से संबंधित होगा। 46 है, निम्नलिखित पर विचार करना है, ए होल प्रशस्ति अभिलेख में हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य नर्मदा नदी के तट पर हुए युद्ध का वर्णन मिलता है। पहली बात 46 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। हिंदुस्तान के अनुसार हर्ष के राज्य में कानून व्यवस्था उत्तम थी। गलत है, क्योंकि कानून व्यवस्था इसकी चरमोत्कर्ष बेकार थी एकदम। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। तीसरा, हर्ष का साम्राज्य सामंती संगठन पर आधारित था। ये बात सही है, 1 और 3 सही, गलत पूछा है तो केवल 2, ए यहाँ से आंसर हो जाएगा 46 का। 47 है, राजशेखर किसके द्वारा या किसके दरबारी कवि थे? आंसर हो जाएगा 47 का ए, महेंद्रपाल फर्स्ट यहाँ से करेक्ट आंसर है। भारत के लिए औपचारिक रूप से संविधान का निर्माण प्रथम प्रयास कब शुरू किया गया था? आंसर हो जाएगा 48 का बी, 1895 यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 49 है, 49 बोला है, ओसामू सुजुकी जिनका निधन दिसंबर 2024 में हुआ था, जिनके लिए भारत सरकार ने जनवरी 2025 में पद्म विभूषण घोषित किया था, इसके लिए वह किस कंपनी के मानद चेयरमैन थे? आंसर हो जाएगा 49 का करेक्ट आंसर, ये मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन थे। ठीक है, ओसामू सुजुकी। 50 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं कर रहा है 50 में? आंसर हो जाएगा 50 का जो नहीं सम्मिलित कर रहा है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 का आपका यहाँ से बी, सबसे बड़ी मछली जेलीफिश। ये बात इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क होगी, तो गलत हो जाएगा। भारत में को कितने भूकंप तीव्रता क्षेत्रों में बांटा गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 का यहाँ से, ये 5 क्षेत्रों में। ठीक है, क्वेश्चन 52 है, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 का सी, 1987 में। 53 नंबर है, बैंकों में अक्सर प्रयोग किया जाने वाला शब्द नेफ्ट का पूर्ण रूप क्या होगा? नेफ्ट का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या होगा? ठीक है, आंसर हो जाएगा 53 का, नेफ्ट का फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। राइट, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है।
एक विद्यालय के लड़कों को लड़कियों का अनुपात 4:5 है और यदि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 333 हो तो उसमें लड़कियों की संख्या कितनी होगी? आंसर हो जाएगा, कैसे निकालेंगे इसको? देखो यहाँ पर बॉयज़, ठीक है, यहाँ पर गर्ल्स हो गए, बीजी हो गया रेशियो, और यहाँ पर लिखो 4:5 रेशियो में दे रखा है, अनुपात दे रखा है 9, और यहाँ पर 333 है, ठीक है, इतना दे रखा है हमको। उसके बाद क्या करेंगे, आप लिखेंगे 5 बराबर कितना हो जाएगा 333, और दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 9, 333 9 अपॉन 5/9, क्योंकि लड़कियों को निकाले ना तो ऐसा करेंगे, लड़कों को निकालेंगे तो ऐसा करेंगे। देखो यहाँ पर 5 बराबर हो जाएगा 333, 5 क्या है लड़कियाँ हैं तो लड़कियों को निकालें, 333 5 ऊपर रहेगा, ठीक है, अपॉन 9, तो दोनों को जोड़ करके इंटू 37 इंटू 5 करेंगे तो आंसर आएगा 185, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कुल लड़कियों की संख्या 185। अगर लड़कों का निकालेंगे तो कैसे करेंगे, लड़कों का निकालेंगे तो करेंगे 4 बराबर 333 इंटू 4/9, 4/9 क्यों, क्योंकि 4 और 5 कितने होते हैं 9, और निकाल के करें लड़कों का तो 4 ऊपर रहेगा, तो इससे मल्टीपल करेंगे और इसको सोल्यूशन निकालेंगे तो जो भी आएगा आप देख सकते हो। 185 यहाँ से जो लड़कियों को पूछा है, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55, वर्गमूल ज्ञात करना है। ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस 2, तो इसका वर्गमूल कितना होगा? इसका वर्गमूल होगा 55 का करेक्ट आंसर यहाँ से डी ए अपन बी प्लस बी अपन ए, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 56, कौशल भारत कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा? ठीक है, देखते हैं कौन सा सही है। यहाँ जो सही हो जाएगा 56 में करेक्ट आंसर इसका ये ए, मतलब एक बात इसकी करेक्ट है, 2015 में शुरू किया गया था, इस कार्यक्रम के बाद 2028 तक बढ़ा दी गई है, ये बात इसकी गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर 25-26 तक पढ़ाई गई थी, है ना कि यहाँ पर 28 तक, ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या है 56 का, ए बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। क्वेश्चन 57 है, गैस की विसरण दर व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? गैस की विसरण दर जो होती है ये व्युत्क्रमानुपाती होती है, करेक्ट आंसर 57 का घनत्व के। 58 है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संजय का शुभारंभ किया था, ये निम्नलिखित में से क्या है? ये निम्नलिखित में से क्या होगा? करेक्ट आंसर संजय एक युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली है। ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 24 जनवरी 2025 को साउथ ब्लॉक नई दिल्ली से हरी झंडी दिखाई थी। इसमें आंसर क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट आंसर 58 का। क्वेश्चन नंबर 59 में आते हैं। 59 59 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला धर्मनिरपेक्षता के भारतीय मॉडल के कौन से गुण इसे यूरोपीय मॉडल भिन्न बनाती है? आंसर हो जाएगा 59 का करेक्ट आंसर बी, सभी धर्मों का राज द्वारा समान संरक्षण होना। 60 नंबर है, रेडियो तरंगे वायुमंडल में किस परत पर परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौटती हैं? आंसर हो जाएगा 60 का बी, रेडियो तरंगे वायुमंडल में एन मंडल से परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौटते हैं, ठीक है, बी आंसर का आंसर होगा। 61 निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी एंटमीबा जो हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है? आंसर हो जाएगा 61 का करेक्ट आंसर डी, पेचिस यहाँ से करेक्ट आंसर, जिसे डिसेंट्री बोलते हैं, ठीक है। जो पेचिस रोग है ये जो रोगी को दस्त होता है जिसमें यहाँ पर आओ और खून की मात्रा भी अधिक हो जाती है, अधिक रहती है उसमें, ठीक है। पेट मरोड़ बार बार यहाँ पर है ना, बार बार यहाँ पर वॉशरूम जाना, राइट, इसकी इच्छा होती है, राइट, तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा 61 का डी करेक्ट होगा। 62 है, अगस्त 2025 में क्षमता निर्माण आयोग सीबीसी की पूर्णकालिक अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन बने हैं? 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ये एस राधा चौहान इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 62 राधा चौहान यूपी कैडर की 1988 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस ऑफिसर हैं जिन्होंने कार्मिक प्रशिक्षण विभाग में सचिव के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। 63 है, 63 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला कांग्रेस के अधिवेशन के संबंध में विचार करना है। 13 स्थायी कृषि कार्यक्रम की घोषणा हरिपुरा अधिवेशन में की गई थी, पहली बात क्या होगा? 63 का पहला स्टेटमेंट से क्या होगा? ये गलत है, ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर लखनऊ अधिवेशन में 1936 में अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, इस अधिवेशन में कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन किया गया था, तो यहाँ से बात गलत हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, कांग्रेस के पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना लखनऊ अधिवेशन में की गई थी, बात सही है, ओनली 2 करेक्ट है। आंसर पूछे गलत कौन सा होगा? गलत यहाँ से एक गलत है, ए। 64 है, सर्कुलर ए आज़ादी नामक पत्रिका किसने निकाली थी? आंसर हो जाएगा 64 का करेक्ट आंसर, ये निकाली है किसने? बी, मतलब रामनाथ पुरी, करेक्ट आंसर है। एमिनो अम्ल, प्रोटीन्स तथा यूरिया के अणु में उपस्थित नाइट्रोजनी क्रियान्वयन होता है, इसका समूह क्या होता है? आंसर हो जाएगा 65 का करेक्ट आंसर सी, NH3 NH2 होगा, ठीक है। एमिनो अम्ल और प्रोटीन्स तथा यूरिया के जो
अणु है उसमें उपस्थित नाइट्रोजन क्रियात्मक समूह NH2 होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर। नीचे दी गई जो आकृति है उसमें वृत्तों की संख्या कितनी होगी? जो वृत्त है उसकी संख्या हो जाएगी 66 का करेक्ट आंसर बी 6 हो जाएगी यहाँ पर। 67 हाल ही में बेरिलियम इम्फालेंसिस नामक एक नई मीठे पानी की मछली की प्रजाति की खोज की है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की है? आंसर हो जाएगा 67 का करेक्ट आंसर सी मणिपुर। 68 है एक्स नामक एक रोगी को रक्त थक्का न बनने के कारण उनके डॉक्टर उसे सर्जरी से मना कर देता है। इस कारण से सर्वोत्तम संभावना क्या है रोगी की? आंसर हो जाएगा 68 का करेक्ट आंसर सी फिलोक्विनोन की कमी। ठीक है। नारीवाद का सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि यहाँ से नारीवाद का सिद्धांत करता है कि जो स्त्री पुरुषों के समान अधिकार मिलना चाहिए। सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। प्रायद्वीपीय भारत के निम्नलिखित दर्रे को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से व्यवस्थित करने कौन सा होगा? आंसर हो जाएगा 70 का ये थालघाट, फोरघाट, पालघाट, सेनकोटा। ठीक है, थालघाट, उसके बाद भोरघाट, फिर पालघाट, फिर सेनकोटा। ये यहाँ से आंसर है। 71 है हाल ही में किस राज्य ने भारतीय वन्यजीव संस्थान के सहयोग से एक सींग वाले गैंडे की DNA प्रोफाइलिंग की पहल शुरू की है? आंसर हो जाएगा 71 का करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा? 71 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ए करेक्ट है असम। ठीक है। क्वेश्चन 72 है गीत के प्रकार वस्तु की गति, तो इसको यहाँ से मैच करते हैं, देखते हैं। 72 पहली बात यहाँ से ये बोला है वृत्ति गति हो जाएगी ए का 3। वृत्ति गति क्या होगी? ए का 3 पृथ्वी के पर जो परिता चंद्रमा का गति है कि घूर्णन करना, मतलब पर इसके चारों ओर घूमना। ठीक है। घूर्णन गति क्या होती है? घूर्णन गति हो जाएगी बी का 4 लट्टू के अक्ष पर घूमना। आवर्ती गति क्या होगी? सी का 1 मतलब घड़ी जो दोलक है उसकी गति, और सरल रेखी गति हो जाएगी आपकी बी का मतलब जो डी का हो जाएगी आपका 2। ये नदी प्रवाह की गति। ठीक है। आंसर हो जाएगा 72 का बी यहाँ से सही आंसर है। 73 है सूची को सूची 2 को मैच करना है पुस्तक और यहाँ पर इसके लेखक। देखते हैं। वृहत संहिता हो जाएगी इसकी ये वरामिहिर। न्यायावतार हो जाएगा यहाँ से बी का 1 सिद्धसेन। नीतिसार हो जाएगी सी का 4 कामंदक। और युगाचार हो जाएगा डी का 3। करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 73 का एक सही है। क्वेश्चन नंबर 74 गुप्त वंश के पतन के बाद निम्न में से किन वंशों का उदय हुआ था? आंसर हो जाएगा 74 का करेक्ट आंसर एक तो मैत्रक और मोखरी और पुष्यभूति सभी यहाँ पर और चौंद, इन सभी का क्या है यहाँ पर वंशों का उदय हुआ था। सभी यहाँ पे क्या होंगे 74 के आंसर हो जाएंगे डी। क्वेश्चन 75 है हाल ही में मत्स्य विभाग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 था निम्नलिखित में से किस जिले को प्रदान किया गया था? आंसर हो जाएगा 75 का करेक्ट आंसर यहाँ से सी कारस्कोड इसका करेक्ट आंसर है। 76 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन संतुलित बल को सत्य व्यक्त बताता है? आंसर हो जाएगा 76 का करेक्ट आंसर ए गुब्बारे पर दोनों हथेलियों पर बल लगाकर आकृति में परिवर्तन करना। ये क्या होगा? ये एक संतुलित बल को व्यक्त बताता है। एक ट्रेन जो 110 मीटर लंबी है किसी खंभे को 12 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन की किलोमीटर घंटे में चाल कितनी होगी? आंसर हो जाएगा क्वेश्चन सरल है 33 किलोमीटर पर घंटे होगी, पर कैसे? ठीक है, देखो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, तो 110/12 इंटू 18/5। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? यहाँ पर क्या बोला किलोमीटर पर घंटे में निकालनी, यहाँ पर मीटर पर सेकंड में दे रहा, तो 18/5 से इसका मल्टीपल करेंगे तो आंसर हो जाएगा 22 × 3/2। आंसर आएगा 33 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन अगला है 78 निम्नलिखित में से कौन सा मेलवेयर नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का इंसेक्ट क्या मेलवेयर नहीं है? मेलवेयर होता क्या है? देखो मेलवेयर को समानता वायरस के रूप में जाना जाता है। वो वायरस नहीं जो यहाँ पर सब्जी उपजुम लग जाते नहीं है ना, कीड़े मकोड़े वो सब नहीं, जिनका उपयोग साइबर अपराधी जो होते हैं कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप ये सब में हैक करने में रहते हैं उसको लेकर के। ठीक है, 79 है निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1996 में डॉली नामक एक भेड़ को क्लोन तैयार किया था? आंसर हो जाएगा 79 का ए इयान विलमोट इसका करेक्ट आंसर है 79 का। 1996 में इयान विलमोट द्वारा डॉली नामक भेड़ की पहली क्लोन यहाँ पर तैयार की थी। ये क्लोन किया जाने वाला प्रथम स्तनधारी था। याद कर सकते हो कि क्वेश्चन पूछेगा प्रथम स्तनधारी कौन था, तो क्या होगा? भेड़ थी। ठीक है, और ये जनन अलैंगिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 80 में आते हैं। हाल ही में AI मुफ्त एजेंट टूल CLI किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था? आंसर हो जाएगा टी का करेक्ट आंसर बी यहाँ से गूगल। अर्थव्यवस्था में मंदी से गुजर रही थी तो क्या कदम उठाए जाने चाहिए? आंसर हो जाएगा T1 का करेक्ट आंसर डी
जो होगा सभी, एक तो रेपो दर में कमी करना चाहिए, नकद आरक्षण जो आरक्षित अनुपात है उसमें भी कमी करनी चाहिए, और बैंक दर में कमी करना, सभी में डी यहाँ से आंसर हो गया। वाणिज्यिक बैंक का मुख्य कार्य क्या होते हैं? जो वाणिज्यिक बैंक होती है उसके मुख्य कार्य क्या होते हैं? आंसर हो जाएगा जमा स्वीकार करना और ऋण देना, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 83 है, देखते हैं। एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गति जुड़ जाए क्रमशः समान है, ठीक है, और समान अवरोधक बल लगाए जाए तो क्रमशः XYZ दूरी पर रुक जाती है, तो क्या होंगे कम से कम वो? आंसर हो जाएगा 83 का करेक्ट आंसर XY बराबर YZ बराबर X बराबर Y बराबर Z, तीनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये बोल रहा है मोटरसाइकिल की गति जोड़ समान बोल रहा है, तो XYZ बराबर होंगे। आंसर क्या होगा? सी यहाँ से सही आंसर होगा। गति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी, और जो यहाँ से इसमें निकालेंगे इसके हिसाब से F इंटू एस, के बराबर FS है ना, यहाँ से होगा। और दूरी बराबर होगा गति ऊर्जापन बल, ये भी फॉर्मूला निकाल सकते हो इससे। तो जो आंसर हो जाएगा 83 का यहाँ पर, ये सी करेक्ट होगा। 84 है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। महापौर नगर निगम परिषद का अध्यक्ष और सभापति होता है। पहली बात, 84 का पहला स्टेप यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, नगर आयुक्त नगर निगम का प्रमुख प्रशासक होता है, और ये IAS ऑफिसर होता है। आपसे पूछेगा कि जो नगर आयुक्त होता है नगर निगम का, एक प्रमुख प्रशासक होता है, और ये IFS ऑफिसर होता है। IFS है ना, IFS नहीं होता बल्कि IAS ऑफिसर होता है। IPS भी बोल देगा आपसे, ठीक है, तो IPS भी नहीं होता, एक IAS ऑफिसर होता है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है सुबह, अपना जो टेस्ट सीरीज है UKT का चलाया था मैंने, UPSC का, उसको लेकर के यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है। दोनों बातें यहाँ सही है। तीसरी बात, ये बोल रहा है पटना नगर निगम की स्थापना 1952 में की गई थी, ये भी बात सही है। ठीक है, आप नगर निगम की वेबसाइट खोलोगे तो वहाँ पर एक जगह महापौर की फोटो आएगी इधर, और एक साइड आएगी IAS ऑफिसर की फोटो, तो वहाँ पर लिखा होगा नीचे यहाँ पर नगर आयुक्त है ना, ब्रैकेट में लिखा होगा IAS ऑफिसर। खोल के देखोगे अगर आपने कभी हाउस टैक्स अप्लाई किया हो या बर्थ सर्टिफिकेट कभी बनाया तो वहाँ पर साइट में जाएंगे तो देखेंगे मिलेगा ऐसा। ठीक है, फिलहाल यहाँ से देश का करेक्ट आंसर है, थोड़ी बहुत जानकारी होना चाहिए एक्स्ट्रा भी है ना। 85, हाल ही में किस देश ने गंभीर जल संकट को दूर करने के लिए वाटर हाईवे नामक परियोजना शुरू की है? आंसर हो जाएगा 85 का करेक्ट आंसर सी, मोरक्को। 86, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं कर रहा है? आंसर हो जाएगा 86 का करेक्ट आंसर बी, मानोस मडीरा। यह बात गलत, मानोस नीग्रो और अमेजन नदियों का संगम पर अवस्थित है। यह शहर रबड़ संग्रहण के लिए केंद्र से प्रसिद्ध होगा, न कि मडीरा, गलत है। क्वेश्चन 87 है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा 87 का करेक्ट आंसर, जो नहीं पाए जाते हैं कहाँ पर? हरियाणा के उष्णकटिबंधीय सदाबहार में वन नहीं पाए जाते हैं, ये बात भी गलत हो जाएगी। 88, प्रतिध्वनि सुनाई देता है। आंसर हो जाएगा 88 का करेक्ट आंसर, प्रतिध्वनि सुनाई देता है बी, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने धर्म पर राज का नियंत्रण स्थापित किया था? 89 का डी, अलाउद्दीन खिलजी यहाँ से सही आंसर है। मानव स्वास्थ्य नदी के ऊपरी हिस्से में उपस्थित छोटी छोटी बालों जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ये कहते हैं सिलिया। ठीक है, क्या कहते हैं? सिलिया कहते हैं इसे। क्वेश्चन आते हैं अगला 91, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं। इंडिया लीग 91, इंडिया लीग आपको क्या होगा यहाँ से? ए का 1 शिशिर कुमार घोष, बी का 2 इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस, ठीक है, सी का इंडियन नेशनल लिबरेशन ये सुरेंद्र बनर्जी, यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान। आंसर यहाँ हो जाएगा 91 का करेक्ट आंसर डी। 92, बंगाल विभाजन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? जो बंगाल विभाजन था इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो राष्ट्रवाद उसकी भावना को कमजोर करना। ठीक है, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 93, रॉलेट एक्ट लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो रॉलेट एक्ट था ये लाने का क्या उद्देश्य था, क्यों लाए थे? क्योंकि रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य है कि जो राष्ट्रीय और क्रांतिकारी गतिविधि है उस पर रोक लगाना। और सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में 10 दिसंबर 1917 को एक कमेटी गठित की गई थी। इस कमेटी में 1918 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। सी यहाँ से 93 का आंसर होगा। 92 का आंसर सी, हाँ जो आंसर हो जाएगा सी यहाँ से इसका करेक्ट होगा। 92 का आंसर क्या था? 92 का जो आंसर था ये तो सी था। ठीक है, राष्ट्रीय भावना कमजोर करना। और जो रॉलेट एक्ट है ये जो 93 का आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ये भी सी है। ठीक है, क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलना, रॉलेट एक्ट लाने का उद्देश्य था कि इनकी गतिविधियों उसको कुचलना। ठीक है, 94 है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए थे?
आंसर हो जाएगा 94 का करेक्ट आंसर। सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत और नेपाल के बीच अप्रैल 2025 में समझौता हुआ था। ठीक है, इसका उद्देश्य था कि दोनों देशों के बीच न्यायिक सहयोग और कानूनी जानकारी को सर्वोत्तम रूप से जो प्रथाएं उसको साझा करना। ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 95 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश या किस देश ने संविधान को शांति का संविधान कहा है? आंसर हो जाएगा 95 का करेक्ट आंसर जापान को। ठीक है, जापान के संविधान को शांति का संविधान कहा जाता है। इसकी प्रस्तावना में कहा गया कि हम जापान के लोग हमेशा के लिए शांति की कामना करते हैं और हम लोग मानवीय रिश्तों का नियंत्रण करने के लिए उच्च आदर्शों के प्रति सचेत हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। जापान करेक्ट आंसर होगा। 96 है, डिवाइड और माइनस अंक 3 और 2 को आपस में बदलकर इनकी समीकरण चेंज करेंगे तो क्या आएगा आंसर? आप कर सकते हो सॉल्व इसको। ठीक है, सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा? 96 का मैं आंसर बता देता हूँ, आप कॉपी पेन लेकर इसको सॉल्व करो। आंसर जो आएगा इसका ये 20 यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कुछ इस टाइप से बनेगा 5 + 9 × 3 डिवाइड बाई 2 - 1 है ना, इसका आंसर आएगा 20। क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित समूह में वे नारे चयन करना है। कपड़े, शर्ट, ताला। कपड़े, शर्ट तो एक ही में हो जाएगा। ताला क्या है? ताला अलग होगा तो यहाँ से दूर से दिख रहा है, सी स्टेटमेंट होगा। ठीक है, 98 प्राथमिक सेल पुनर्चार्ज नहीं किया सकता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, प्राथमिक सेल में रासायनिक अभिक्रिया परिवर्तनीय होती है, अपरिवर्तनीय होती है। दोनों बातें करेक्ट है। प्राथमिक सेल के बारे में दोनों एकदम करेक्ट है। आंसर व्याख्या भी करे और सही भी है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 प्राप्त करने वाली वर्षा देशपांडे का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? आंसर हो जाएगा 99 का करेक्ट आंसर डी, महाराष्ट्र। ठीक है, क्वेश्चन 100 है, लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित कर रहा है? आंसर हो जाएगा सही सुमेलित है जो 100 का करेक्ट आंसर सी, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर, ये बात करेक्ट है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाते हैं? ये 21 अगस्त नहीं होगा, 23 अगस्त होगा। लिख लो सही करके, 23 अगस्त। और हिंदी दिवस कब मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाता है 14 सितंबर, ना कि 13 सितंबर। ठीक है, सही करके लिख लो। विश्व डाक दिवस मैंने बताया आपको। राष्ट्रीय विधि दिवस ये कब मनाते हैं? जो राष्ट्रीय विधि दिवस है ये मनाते हैं आपको, राष्ट्रीय विधि दिवस इसमें शो नहीं कर रहा है, एक बार देख लो कि राष्ट्रीय विधि दिवस कब है, लेकिन जो डाक दिवस है वो आपको यहाँ से करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर जो 100 क्वेश्चन थे मैंने आपको डिस्कस कर दिए। ठीक है, ज्ञान बिंदु का टेस्ट नंबर यहाँ पर जो 17 था, है ना, 17 नंबर टेस्ट। और जो अगला टेस्ट आएगा, अभी मैं इवनिंग तक एक टेस्ट और अपलोड कर दूंगा जो एडुटेरिया का टेस्ट होगा, है ना, वो भी टेस्ट मैं करीब 5 बजे के आसपास में अपलोड करूँगा, तो भी आप यहाँ से देख सकते हो इसमें। बाकी कोई डाउट रहेगा नीचे कमेंट पूछ सकते हो। और देखो जो मैथ के और रीजनिंग के जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड करके लगा सकते हो सॉल्व। मैं अपलोड किए भी हैं पहले, 1-2 पेपर मैंने अपलोड भी किए, तो वहाँ से जाके आप लगा सकते हो इनको। ठीक है, एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।